वेलकम करता हूँ आपको मिस्टर कामी रिव्यू में। और आज मैं बात करने वाला हूँ हमराही के एपिसोड 17 का प्रोमो, जिसने मुझे शॉक कर दिया है। कौन मेरी तरह देखकर ये शॉक्ड हो चुका था कि गाजी यूसुफ जो है बड़ा एलिफ को मारेगा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे सियान के लिए, ताकि वो उसका दिल उसके उलगा सके। अच्छा, पहली बात मुझे ये चीज़ क्लियर कर देंगे, या गाजी यूसुफ आपने दिखाया कि बहुत बड़ा करप्टेड बंदा है, कुछ भी कर लेता है। मतलब वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा, उसने अपने बेटे के लिए कुछ किया ही नहीं। मतलब उसने अपने कोई रिसोर्स कॉन्टैक्ट्स कुछ तो होता है, मतलब आप बड़े बंदे हो, आपके पास तो कहीं से भी कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह तो निकल ही आएंगे कहीं ना कहीं से, दुनिया के किसी ना किसी कोने से। तो आप एक डोनेट हार्ट मिल ही सकता था सियान को। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहानी कुछ ऐसी बनानी थी, मतलब कि आपने उसको दिखाया कि बहुत ही बड़ा आदमी है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा आदमी है, हराम का पैसा उसके पास बहुत है, मगर यार उसका बेटा मतलब कि ज़िंदगी और मौत के कश्मकश के दरमियान था, और कहीं भी कोई भी एक कॉल उस बंदे ने नहीं की। ये दिखाया हुआ है ना उसको, बंदे को कोई स्ट्रगल करते हुए, ना हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हुए, कुछ भी नहीं दिखाया। सिर्फ एक दफ़ा कह देता कहीं से भी लाओ और मेरे बेटे का हार्ट डोनेट करके ढूंढो, मुझे चाहिए वो। एंड टू बी, अगर ठीक है, एलिफ का उसको पता चल चुका था कि एलिफ का दिल जो है वो डोनेट कर सकती है, ब्लड ग्रुप सेम है, ये जो भी सारा प्रोसीजर उसको पता चल चुका था। लेकिन उसको पता था कि एलिफ वो लास्ट ऑप्शन नहीं थी उसके लिए। वो मतलब कि कोई भी ऑप्शन लेके आ सकता था। अब मैं ये कहूँगा कि जानबूझ के कहानी को इंटेंस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन ये था कि हम एलिफ को मार के इल्हाम को लेके आते हैं। कहानी कुछ यूँ लिखनी थी तो उन्होंने बहुत सिंपली कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटेंस होने वाला है। अच्छा, आज की एपिसोड का जो एक सीन था ना, सेमटोन एपिसोड 16 का सीन, जहाँ पर वो अपनी लास्ट डेट बना रहे होते हैं और वो बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं यार। मतलब कह रही होती है कि मैं बूढ़ा ही नहीं होना चाहती, ये मेरे भी यही अल्फाज है। सेम टू यू, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा ना हूँ। मतलब जवानी में मरना तो यार मर जाओ, डज नॉट मैटर। या फिर एक सर्टन एक मिड एज जैसे आती है ना, 40-50 के दरमियान, बूढ़ा मैं भी नहीं होना चाहता। सेम एलिफ के अल्फाज थे। तो मेरे तुम बूढ़ा हो के कहते कैसे लगोगी, और तुम बूढ़ा हो के कैसे लगोगे, बिल्कुल अपने तुम बाबा जान की तरह लगोगे। तो एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेशन के बीच पूरी एपिसोड के अंदर मेरा फेवरेट सीन यही था, जहाँ पे अच्छी चीज़ हुई। मैं अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, बट आई फील मुझे ये लगा जहाँ जहाँ पे अच्छी बात नहीं की जाएगी तो मैं वहाँ पर बोलूँगा भी सही और बताऊँगा भी सही कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, इट्स टोटली अनफेयर। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, एलिफ अपना दिल डोनेट कर रही थी, गाजी जिसने उसको मार दिया वो एक अलग बात है। वो गाजी यूसुफ के मारने से पहले ही ये लेटर शायद बहुत देर बाद जाके मिले सयाम को, तब तक उसको फिर ये पता चले कि उसने मुझे क्या अल्फाज कहे थे। शायद वो इनाम के बारे में भी लिखे एंड वो अपनी सारी चीज़ों को वो उस लेटर के अंदर एक्सप्लेन करे। अब ऑडियंस के लिए ये होगा कि वो कब उसको वो लेटर मिलेगा, मे बी हार्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एलिफ का दिल भी इसको रिप्लेसमेंट हो जाता था, तो एलिफ के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत राइटर जो है सर्च कर कर लिख लेती तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा था आई फील। मतलब जानिश के जितने पिछले ड्रामे हैं ना, उनसे थोड़ा डिफरेंट लिखने की कोशिश की गई है, एंड आई अप्रिशिएटेड भाई। थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है आपने, तो क्या ही बात है। एंड वो जो आती है ना, बाबा जान लगा के रखती है, तो उसको ना बाबा जान फिर उसका गला ही घोट देंगे बेचारी का। इतनी अच्छा इंटेंस स्टोरी बनाई गई है। वंस अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, इतनी इंटेंस बननी नहीं थी जितनी बनाई गई है, क्योंकि गाजी यूसुफ जैसा बंदा कुछ भी कर सकता था, कहीं से भी दिल ढूंढ के ला सकता था, अपने बेटे को बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, डेट पे जा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर एकदम से कहते हैं कि भाई मैं मरना नहीं चाहता। ये पीक लाइन थी पूरी एपिसोड के अंदर। तो मरना कोई भी नहीं चाहता भाईजान, सयान बाबा, कोई भी नहीं मरना चाहता, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। मौत लाहक है, मौत आनी ही आनी है, चाहे वो आपको दिल की वजह से आए, चाहे वो आपको जिस वजह से भी आए, मौत आनी है भाई। फिर भी आप लोग ये कहेंगे कि मुझे मरना नहीं है, तो ये तो आज की पीक लाइन थी कि मुझे मरना ही नहीं है। तो मरना कौन चाह रहा है? कोई भी नहीं मरना चाह रहा। सारे कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी मिल जाए, फ्री फंड की ज़िंदगी मिल जाए। अगर हमारी ज़िंदगी 50 है तो हमें 100 मिल जाए, 100 है तो हमें 200 मिल जाए। तो इस लेवल पे लोग ज़िंदगी से प्यार करते हैं। लेकिन फिर जब ज़िंदगी जानी होती है ना, अच्छा एक चीज़ अच्छी थी मुझे, कि मौत के करीब आकर आपको डर होता है कि ज़िंदगी से आपको बहुत प्यार हो जाता है। जब आपको पता हो ना, एक बंदा हो, हमें तो पता नहीं ज़िंदगी कब जाएगी, लेकिन पता है कि हम मरने वाले हैं, तो तब तो शायद आपको ये होना चाहिए कि शायद अब आपको आगे अगला एक जहान है जहाँ पे हमें जाना है। ये भी भाईजान आप लोगों को पता होना चाहिए, एज़ अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि हमें मरना है, मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा होना है। फिर हमने जो कुछ भी इस दुनिया में काले करतूत किए हैं ना, उन काले करतूतों का जवाब देना है हमें।
और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। ये हमराही डमराही एज़ एन मुस्लिम में बात कर रहा हूँ, तो हमें जो है उस पे फ़ोकस होना चाहिए। लेकिन ज़ियान बाबा का मरने से ज़्यादा फ़ोकस इस बात पे था कि मैं मर जाऊँगा तो फिर मैं जिऊँगा कैसे? अभी मुझे और जीना है, मुझे एलिफ के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब मैं कोई भी एक जो कह रहा हूँ मोहब्बत की एक शादी हुई हो, नई-नई हो और उसको पता चले कि वो तो हार्ट पेशेंट है, वो तो मरने वाला है, उस बेचारे की सारी फीलिंग्स जो है वो नंगी की धंगी रह जाएँगी। अभी तो उसको और उलू-गुलू करना है, उलू-गुलू करने का उसके पास टाइम ही नहीं है उस बेचारे के पास, और वो हर एक सीन के अंदर जो है अपने दिल पे हाथ रखते हुए मर जाता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद कहानी जो है एक फ़िक्शनल कहानी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक हार्ट रिप्लेसमेंट का अगर मैं बात करूँ, एक हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करूँ, तो एक्सपेंसिव से हटकर भी बहुत मुश्किल है यार। इन मेडिकल फील्ड में जो लोग ये ड्रामा शायद देखते हैं तो उस पर अपनी रोशनी डालेंगे, क्योंकि मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं। बड़ी बड़ी मुश्किल से बायोलॉजी पढ़ी थी 9th 10th की, वो भी रट्टा लगा के पास की थी। जिनको आप पर्सनल पता है ना कि भाई क्या प्रोसीजर है, तो भाई वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे भाई ये हार्ट ट्रांसप्लांट है क्या पूरा प्रोसीजर। मेरे नज़दीक मुझे यहाँ लगता है जितनी मेरी रिसर्च है इस पे बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है, और हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी ये चांसेस कम होते हैं कि बचे या ना बचे। तो जितना भी 40-30% आपका दिल कर रहा होता है पंप, तो आप उसी से कोशिश करें, अपनी फूड से, डाइट से, मेडिसिन से जितना आप रिकवर कर सकते हैं आप करें, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट ऑप्शन एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। ये तो हम राही में आपको दिखा देंगे ना, बहुत इजीली दिखा देंगे। उसके बाद बच भी जाएगा सयान, और एडिक मर जाएगी, क्योंकि कहानी की डिमांड ही है। फिर उसके बाद ये जो है टर्किश में लैंड करेगा, और फिर वहाँ पे शायद अहराम को देखे, या फिर वो लाइटर पढ़ ले जो लेटर वो छोड़ के जा रही है उसके लिए। तो सो बीइंग दैट कहानी अब ऐसी ही है। अच्छा, मुझे कहानी ज़्यादा वो फैसिनेट नहीं कर रही। एक फ़िक्शनल कहानी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर्ड हो चुके हैं। जिस तरह के कुछ दिन पहले यासिर हुसैन ने ये कहा था कि भई हम लोग इंडिया की जो स्टोरीज़ हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हो चुके हैं। क्योंकि हमारे ड्रामों के अंदर भी अब वही चीज़ें आने लगी हैं। सिर्फ़ नंबर ऑफ एपिसोड को कुछ गेम रह गया। हम लोग मतलब कि अब 60 भी एपिसोड बना लें तो वो मिलियंस पे जा रही है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। जितने वो बेचारे सालों से अपने टीआरपी से कमाते हैं, हम लोग 60 एपिसोड से कमा लेते हैं। तो बात तो वहीं पे आ जाती है कि हमारा जो पैसा इकट्ठा हमारे पास फ़ौरन आ जाता है। वो बेचारे किस्तों में कमाते थोड़े लालच में आके एपिसोड्स को बढ़ा देते हैं। कहानी वही फ़िक्शनल है, रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्ट है। जो चीज़ आपने ड्रामे के अंदर बहुत ईज़िली दिखा दी। लेकिन ये यूसुफ़ क़ाज़ी आपने अच्छा नहीं किया, अपनी बहू को मतलब मार ही दिया। थोड़ा तो रहम कर लेते बेचारी पे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।